नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। दैनिक जागरण के ऑनलाइन लुटेरा जागरूकता अभियान के तहत आईटीडीए कैल्क जीएससी रोड पिथौरागढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सुधारक को प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी व विशिष्ट अतिथि कोतवाली प्रभारी ललित मोहन जोशी थे। ललित मोहन जोशी, साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज चंद जोशी व थाना कोतवाली के एसआई मनोज जलाल ने प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, धोखाधड़ी व साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च ऐप गोरा शक्ति के बारे में बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने अपने नशा मुक्ति अभियान की जानकारी देते हुए प्रशिक्षणार्थियों को नशे के दुष्परिणाम बताए तथा उन्हें नशा न करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वह नशे के सेवन से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र का आर्थिक नुकसान तो होता ही है, घरेलू हिंसा, अपराधों, शारीरिक और मानसिक बीमारियों के कारण जनहानि व नैतिक पतन भी होता है। इस अवसर पर सेंटर हेड जगदीश लोहनी, निदेशक दमयंती लोहनी, मार्केटिंग मैनेजर मुकेश कुमार, चीफ फैकल्टी बंशीधर व छात्र छात्राएं उपस्थित थीं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के जन्मदिवस पर उनकी अर्धांगिनी और महिला नेत्री मोनिका ऋषेंद्र महर ने जिला चिकित्सालय रक्तकोष में रक्तदान शिविर लगाया और महिला चिकित्सालय में महिलाओं को कंबल वितरित किए। मोनिका ऋषेंद्र महर ने कहा कि विजय दिवस व उनके पति के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर केक काटकर पार्टी करने के बजाय वह गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हैं। उन्होंने आम जनता से भी अनुरोध किया कि वह भी अपनी खुशियों के पलों को निर्धनों, जरूरतमंदों व असहाय लोगों के साथ बिताकर उनकी सेवाओं में मदद करें। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह, एनएसयूआई अध्यक्ष निखिलेरी, आनंद धामी, रंजना महर, वंदना जंग, कमला महर, मनीषा महर, शोभा फसवाण, प्रकाश देवली, जतिन बलिया, नितिन सहित कई लोग उपस्थित थे। मेरे पति श्री ऋषेंद्र सिंह महर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ब्लड डोनेट का शिविर आयोजन किया है और साथ ही महिला हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान आई महिलाओं के लिए कंबल वितरण का आयोजन भी किया है। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित धारचूला निवासी प्रसिद्ध समाजसेवी शकुंतला दताल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से घसकू से कुरीला मोटरमार्ग, जौलजुई में सार्वजनिक बारात घर, कंगज्योति व तवाघाट में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय, मुख्यमंत्री घोषणा का जौलजुई में गौरी नदी से मेला स्थल तक पक्की दीवार व सड़क घाट निर्माण करने की मांग की है। उन्होंने देवभूमि समाचार को बताया कि बार बार यहाँ आकर भी उनके द्वारा उठाई गई जन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो अगली बार वह क्षेत्र की जनता को साथ लेकर अधिकारियों का घेराव और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगी। मतलब समस्या को लेके आई, वो एक भी हल नहीं हो रहा है। तब आज फिर आई ठंडे में भी क्या नाम का। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर आते समय हम लोगों ने कंजोती में वो शौचालय था, तो घाट का शौचालय का था, वो वाला दिया, वो भी समस्या नहीं हुआ। और पंगला में क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एप्लीकेशन दिया 2-4 बार, वो भी नहीं हुआ। अभी मेरा खास काम से आएगी, मैं हमारे गौरी नदी में जो सुरक्षा दीवार है उसके साथ साथ छोटा वाहनों के लिए मार्ग मेला स्तर तक होना चाहिए। मुख्यमंत्री घोषणा का काम भी नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी आईटीडीए कैल्क द्वारा आईआईटी रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या आईटीडीए कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल जीआईसी रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व पूर्व कर्मचारी नेता MC जोशी ने विवेकानंद कॉलोनी वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्षद बनने पर वह सेहरा से पांडे गांव पुल तक जाने वाली गाड़ को पाटकर उस पर सड़क बनाने, न्यू सेहरा व विवेकानंद कॉलोनी में घर घर तक सीवर लाइन पहुंचाने, सार्वजनिक पार्किंग व बच्चों के खेलने व बुजुर्गों के बैठने के लिए पार्क बनाने, उबड़ खाबड़ रास्तों को अच्छा बनाने तथा बिजली पानी की समस्या दूर करने का पुरजोर प्रयास करेंगे।
मैं MC जोशी विवेकानंद कॉलोनी से इस बार अपना पार्षद के लिए नॉमिनेशन कराने का इच्छुक हूँ और मुख्य समस्या हमारे विवेकानंद कॉलोनी की है। नंबर 1 सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवर लाइन कनेक्टिविटी, और सीवर लाइन की छोटी छोटी लाइनें डाल के कनेक्टिविटी दी जा सकती है और नगर पालिका से हम इसको कराने का एक प्रयास भी करेंगे। दूसरी समस्या हमारे सेरा से लेके पांडे गांव तक की जो रोड मार्ग है वो हम उसका सुदृढ़ीकरण करना है, उसको बनाना है और एक छोटी सी पार्किंग अगर राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन से मिलके जमीन अगर उपलब्ध होती है तो एक बुजुर्गों के और बच्चों के बैठने के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग के साथ साथ एक वाहन रखने के लिए पार्क की भी आवश्यकता रहेगी। और दूसरी जो मेन बात है वो हमारे जो रास्ते हैं उन रास्तों की में जो उबड़ खाबड़ हो रखे हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना और बिजली पानी की जो समस्याएं वार्डवासियों को होती हैं उसका समाधान करना मेरा एक लक्ष्य रहेगा। और मेरी अपील है क्षेत्र की जनता से कि कृपया अगर आप मुझे सहयोग करते हैं तो मैं एक अच्छा पार्षद बन के अच्छा एक काम करके आपके सम्मुख लाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन भी है और अभिनंदन भी है आप सबका और आपके सबके आशीर्वाद की मुझे आकांक्षा रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। 12 BC क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी त्रिलोक सिंह पछेड़ा के नाम से जाने वाले GIC देवलथल को इस बार CBSE का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, जिससे सैकड़ों परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर यह अनुचित आदेश वापस लेकर GIC को CBSE का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया तो जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर आज हमने जिलाधिकारी को महोदय को ज्ञापन दिया है कि यदि 15 दिन के अंदर इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं तो हम गांव-गांव जो है जन आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रायोजित शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के लक्ष्मण सिंह महर परिसर पिथौरागढ़ के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का परिसर के वेब हॉल में सफलतापूर्वक समापन हो गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे और मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ परवेज जली ने किया। मुख्य अतिथि परवेज जली ने पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अध्ययन से ही व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम की सहसंयोजक LSM परिसर की हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रिया जोशी द्वारा लिखित पुस्तक नासिरा शर्मा के उपन्यासों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य का विमोचन किया। कार्यक्रम में सैन्य विज्ञान संकाय अध्यक्ष LSM परिसर धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय, डॉक्टर संदेश कुमार और डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी द्वारा संपादित पुस्तक भारत के सुरक्षा खतरे का भी विमोचन किया गया। प्रथम सत्र में चर्चा का विषय कुमाऊनी संस्कृति, लोक कला व साहित्य था, जिसमें प्रसिद्ध कुमाऊनी पत्रिका पहरू के संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत ने कुमाऊनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सत्र की अध्यक्षता शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीति आर्या ने की। कुमाऊनी व हिंदी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर आनंदी जोशी व जनकवि जनार्दन और प्रीति चंदोदा ने कहा कि कुमाऊनी भाषा, साहित्य, संस्कृति व लोक कला को युवाओं व नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय करने के लिए हम सबको मिलकर मुहिम चलानी होगी। सत्र का संचालन चिंतामणि जोशी व SSJ परिसर अल्मोड़ा के प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र पाठक ने किया। द्वितीय सत्र में विभिन्न शोधार्थियों ने कुमाऊनी संस्कृति एवं साहित्य पर अपने शोध पत्र का वाचन किया। सांस्कृतिक संध्या में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में वक्तव्य का विषय आधुनिक साहित्य में रघुवीर सहाय था, जिस पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर नवीन लोहनी, डॉक्टर माया गोला, डॉक्टर जगत सिंह कठायत, डॉक्टर प्रिया जोशी ने अपना वक्तव्य दिया। द्वितीय सत्र में विभिन्न शोधार्थियों ने रघुवीर सहाय के साहित्य पर आधारित शोध पत्रों का वाचन किया। तत्पश्चात सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी व कुमाऊनी भाषाविदों, साहित्यकारों व लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। संचालन डॉक्टर प्रिया जोशी ने किया। सायंकाल में प्राकृतिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बस से सभी प्रतिभागी पर्यटक स्थल मुस्तामानू पहुंचे और प्राकृतिक भ्रमण का आनंद लिया। संगोष्ठी में डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, डॉक्टर तारा सिंह, डॉक्टर दीप चौधरी, दिनेश भट्ट, डॉक्टर BS गोवाड़ी, नूतन कृष्ण पांडे, रमेश जोशी, परिमिला बोरा, डॉक्टर खीमानंद बिनवाल, सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बिष्ट, कवित्री आशा सोन, युवा साहित्यकार डॉक्टर निरंजन जोशी सहित अनेक गणमान्य जन व छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समाज सेवी दीपा जोशी पत्नी स्वर्गीय कर्नल रामदत्त जोशी ने पिथौरागढ़ नगर निगम से मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मेयर बनकर वह नगर का सुनियोजित विकास करेंगी तथा जनता की सभी समस्याओं का समाधान करेंगी। हाँ, मैं श्रीमती दीपा जोशी अभी महिला सीट पिथौरागढ़ में आई है मेयर की। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं समाज के जनहित में कार्य करती हूँ।
अभी निश्चित नहीं हुआ है टिकट का कहीं पर से मेरे को। देखो कोई पार्टी मेरे को देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि निर्दलीय भी लड़ूं। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।